वक्त भी बदल जाए, हालात भी बदल जाए, वक्त भी बदल जाए, हालात भी बदल जाए, और मेहनत के दम पे एक ना एक दिन किस्मत भी बदल जाए। तो राधे राधे भाई लोग, कैसन बानी जरा हुआ सब। हम आशा करते हैं कि रहुआ सब एकदम मस्त होकम जा, जबरदस्त होकम जा, और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त होकम जा। तो हम मधु रहुआ सबके स्वागत करतनी रहुआ सबके अपन यूट्यूब चैनल कोचिंग गांव वाला 2.0 पर। तो सबसे पहले तो हम हाथ जोड़ के आप लोग से माफी मांगा तनी कि पिछला 3-4 दिन से क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चला था, और हम आगे कोशिश बहुत करत तनी कि क्लास डिस्टर्ब ना होके हम क्लास अपलोड करत तनी, लेकिन अपलोड होते नहीं कि 24 घंटा तक अपलोडिंग ही रहता, अपलोड हो ही नहीं के पावत। कैसे कि हम पिछला 3-4 दिन से नेटवर्क के भारी समस्या से जूझ रहा बानी, लेकिन कोई ना, हौसला बुलंद बा तो हर समस्या से लड़े के ताकत बा। आप लोग के साथ बा, आप लोग के सपोर्ट बा, तो हर समस्या से लड़ ले। हमरा के व्यवस्था जरूर कम बा, लेकिन क्वालिटी कम ना मिली रहुआ के। पढ़ाई में क्वालिटी एकदम 100% परफेक्ट रही, ये हमारा वादा बा रहुआ सबसे। तो व्यवस्था के काबा, समय के साथ व्यवस्था बढ़त जाई, और हमारा पास भी सब व्यवस्था रही, और हम भी रहुआ सबकी व्यवस्था के साथ पढ़ा पाई। तो कोई बात ना, समस्या के आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और इससे लड़ना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए समस्या से। आने दीजिए कितनी समस्या आ रही है, क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो व्यवस्था कम होने से कोई नहीं होता है, हौसला बुलंद है तो एक ना एक दिन मुकाम जरूर हासिल करेंगे हम सभी मिल करके। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1, राष्ट्र निर्माण में चुनौती। इसका 3 वीडियो हम डाल दिए हैं, आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी शुरू से शुरू कीजिएगा तो अंत अच्छे से समझ में आएगा। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्र निर्माण में जो चुनौती थी, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाना, वो चुनौती कैसे खड़ा हो गया था। इसका कारण जो था पाकिस्तान का, भारत का विभाजन और नया पाकिस्तान देश बनना। तो जो भारत विभाजन था, तो हम लोग आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा भारत का विभाजन, विभाजन की प्रक्रिया, विभाजन का परिणाम। तो हम लोग पढ़ रहे थे, शुरू से एक बार आप लोग को बता देते हैं। तो राष्ट्र निर्माण में चुनौती, तो जब भारत आजाद हो गया, तो आजाद होने के बाद, आजाद से पहले भारतीयों ने सभी भारतीय मिलकर के लगभग 2-3 तरीके सपने देखे थे कि हमारा जब भारत आजाद हो जाएगा तो हम भारत में लोकतंत्र लाएंगे, हमारा जब भारत आजाद हो जाएगा तो हम भारत में ऐसा विकास करेंगे कि सबका, समाज के हर वर्ग का विकास होगा, न कि किसी एक वर्ग का। और भारत अब आजाद भी हो गया, वो दिन आ गया कि जो सपना देखा गया था उसको साकार किया जाए। लेकिन जिस स्थिति में भारत को आजादी मिली थी, वो स्थिति का कल्पना पीछे नहीं किया गया था कि भारत को इस स्थिति में आजादी मिलेगी, ऐसी कल्पना पीछे नहीं की गई थी। तो भारत को, जब भारत का राष्ट्र निर्माण का जब समय हुआ, तो राष्ट्र निर्माण आसान नहीं था, कई तरीके की समस्या उत्पन्न हुई, जिसमें से 3 चुनौतियों को हम लोग विशेष रूप से जानेंगे। पहला, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाना। भारत के राष्ट्र निर्माण में 3 तरह की चुनौती थी। पहला, भारत की एकता और अखंडता को बचाना। दूसरा, लोकतंत्र कायम रखना, क्योंकि भारत में जब क्या बोलते हैं, हाँ, जब भारत संविधान भारत में लिखा गया था, तो उसमें लोकतंत्र लिखा गया था कि भारत में लोकतंत्र रहेगा, क्या समझता है। तो उस लोकतंत्र को उस समय पर भारत में कायम करके रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और तीसरी चुनौती थी कि सबका विकास करना, यानी कि ऐसे विकास की पद्धति भारत में लागू करना जिसमें सबका विकास हो, न कि किसी एक वर्ग का विकास हो। तो ये 3 चुनौती महत्वपूर्ण थी। तो इस पहले चैप्टर में हम लोग पहले चुनौती पे बात करेंगे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाना एक चुनौती कैसे बन गई थी, क्या क्या कारण हुआ था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता पे खतरा मंडराने लगा था। ठीक, तो इसके 2 ही प्रमुख कारण थे। पहला, अगर चुनौती की बात करें हम लोग, तो हम चुनौती में, पहले चुनौती इस चैप्टर में लेसन 1 में पहले चुनौती को जानना है, लेसन 2 में दूसरी चुनौती को जानना है, लेसन 3 में तीसरी चुनौती को जानना है। तो पहला चुनौती था राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाना, ये पहली चुनौती थी। तो आखिर ये चुनौती क्यों बन गई, किन कारणों से
हमारी देश की एकता और अखंडता पर खतरा मंडराने लगा था। तो इसके प्रमुख दो कारण थे और ये दोनों कारण अंग्रेज ने ही बो के गया था। इन दोनों कारणों का वजह भी अंग्रेज का ही जो है बीज बोया हुआ था। पहला कारण अगर बात करें तो भारत का विभाजन। भारत का विभाजन, जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत की एकता और अखंडता पे खतरा मंडराने लगा। ऐसा लग रहा था कि भारत अब एकता में नहीं रह पाएगा, भारत की अखंडता टूट जाएगी, भारत कई खंडों में बढ़ जाएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी उस समय पर। और दूसरा मुख्य कारण था उस समय पर, तो दूसरा मुख्य कारण था राजवाड़ा, जो उस समय पर कुल लगभग 565 को रजवाड़ा थे भारत में। और ये रजवाड़ा जो थे, जैसे ही भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, इनके भी दिमाग में ख्याली पुलाव पकने लगा कि हमको भी भारत से अलग हो जाना चाहिए, हम भारत से अलग हो जाएंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि इनके पास अधिकार था। जब भारत को आजाद कर रहा था अंग्रेज, तो उन्होंने रजवाड़ों के बारे में कहा था कि रजवाड़ा भारत में रहना चाहे तो भारत में रह सकता है, पाकिस्तान जाना चाहे पाकिस्तान जा सकता है, या भारत से अलग होकर के एक देश बनाना चाहे वो देश बना सकता है। इसका निर्णय लेने का अधिकार उस रजवाड़े के राजा के पास है, न कि प्रजा के पास है। तो इनके पास अधिकार था, तो बड़ा फुदफुदा रहे थे कि हमें अलग चाहिए, हमें अलग देश बना दीजिए वगैरह वगैरह। सारे रजवाड़े नहीं, बहुत सारे रजवाड़े तो आजादी से पहले ही भारत में मिल गए थे, लेकिन कुछ कुछ रजवाड़े थे जो भारत के नाक में दम कर दिए थे, लेकिन फिर भी उनको भारत में मिला लिया गया। फिर बाद में ही, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त है, दिमाग समझ में आ गया कि भारत में ही हम सुरक्षित रह सकते हैं, तो वो भारत में जो है विलय हो गया और तब जाकर के जो है भारत का अखंडता बचा। तो ये दो प्रमुख कारण था जिसकी वजह से भारत की एकता पर खतरा मंडरा रहा था। तो हम सबसे पहले इस कारण के बारे में जानेंगे। एक पहला कारण कि भारत का विभाजन क्या था, विभाजन की प्रक्रिया क्या थी। क्या आसान था विभाजन करना भारत का? इतना आसान था कि कह दिए और भारत का विभाजन हो गया। जब विभाजन हो गया तो भारत में क्या परिणाम उसका भुगतना पड़ा, ये सारी चीजें हमें जानना पड़ेगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि भारत का विभाजन। तो आप हेडिंग डालिएगा भारत का विभाजन। हेडिंग डालिएगा आप भारत का विभाजन। ठीक, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाने, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाना और राष्ट्र की एकता और अखंडता पे जो खतरा मंडरा रहा था, उसके दो प्रमुख कारण थे। पहला था भारत का विभाजन और दूसरा था राजवाड़ा। इन दो की वजह से भारत की एकता और अखंडता पे खतरा मंडरा रहा था। इसके बाद तो कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि उस समय पर गरीबी थी अलग लेवल पे, अशिक्षा भी थी एक अलग ही लेवल पे। तो लोगों के पास उतनी जो है अशिक्षा होने की वजह से उतने जो है हमारे समाज के जो सबसे निचले तबके के उस समय पर लोग थे, उनको उतना नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इतना जानते थे कि हम भारतीय है और भारतीय ही रहेंगे। यही अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। तो हम जानेंगे भारत का विभाजन। तो देखिए, हम पिछले क्लास में बता दिए हैं कि भारत का विभाजन जो था सबसे पहले 1940 में आधिकारिक रूप से, इससे पहले तो बहुत पहले ही से मांग कर रहे थे मुस्लिम लीग लोग, लेकिन आधिकारिक रूप से 1940 में जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, उसी में उन्होंने ब्रिटिशों के सामने पहली बार आधिकारिक रूप से जो है भारत से अलग देश पाकिस्तान बनाने की मांग किए थे। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। बात समझता है? कभी कभी माइक का लाइट चला जाता है, आवाज ही नहीं आ पाती है। तो कब पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मांग किया था? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। उस समय पर अंग्रेजों ने विशेष ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उस समय पर अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे थे, तो उनको उतना जो है ध्यान नहीं दिए। फिर लेकिन आगे चल करके उन्होंने इसको स्वीकार लिया था। तो कब स्वीकारा था? तो जब माउंटबेटन योजना आई थी, जून योजना आई थी, और उस योजना में जब भारत की आजादी की बात की गई थी, तो उसी योजना में ब्रिटिश ने स्वीकार लिया
कि भारत का विभाजन करके पाकिस्तान एक अलग देश बना दिया जाएगा। तो 1940 में आधिकारिक रूप से मांग किया था मुस्लिम लीग ने। और जब माउंटबेटन क्या बोलते हैं योजना आया था, माउंटबेटन योजना, जिसको जून योजना भी बोला जाता था, उस योजना में इसे स्वीकार कर लिया गया, अंग्रेजों ने इसे स्वीकार कर लिया। बस समझ पाए। अगर एक बात कहते हैं तो पाकिस्तान शब्द जो है ये किसने दिया? पाकिस्तान शब्द कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी थे जिनका नाम था चौधरी रहमत अली, उन्होंने 1933 में पाकिस्तान शब्द दिया था। बस समझ पाए। तो ये कुछ फैक्ट था, इसको याद रखिएगा, हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। अब हम जानेंगे इसमें कि विभाजन की प्रक्रिया क्या थी। विभाजन की प्रक्रिया की हम बात करेंगे। जितना हमने अभी तक आपको बताया वो हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। इसमें हम जानेंगे विभाजन की प्रक्रिया। तो देखिए, भारत में विभाजन की प्रक्रिया जो थी, विभाजन की प्रक्रिया, उसको धार्मिक बहुसंख्यक रखा गया था। यानी कि विभाजन, जो भारत का विभाजन, देखिए भारत का अंग्रेजों ने तो स्वीकार कर लिया, सभी भारत के बहुत सारे नेताओं ने इसका विरोध किया था। यहां तक कि गांधी जी बोले थे कि हम जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल जी थे, इन सभी के दबाव से और अन्य लोगों के बातों से गांधी जी स्वीकार कर लिए थे, बट वो दिल से कभी नहीं चाहते थे भारत का विभाजन। तो अब तो भारत का विभाजन होने वाला था, तो अब कैसे किया जाए भारत का विभाजन, समस्या ये थी। क्योंकि अंग्रेजों ने तो कहा कि चला गया कि भारत का विभाजन होगा, लेकिन कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि पंच बैठता है गांव में, दो भाइयों में झगड़ा होता है, बंटवारा होता है, तो पंच बैठता है गांव में, कहता है हाँ बंटवारा हो जाए। अरे कैसे होगा ये बंटवारा, कैसे होगा? ये तो घर के ही लोग बताएंगे ना। उसी तरीके से भारत का विभाजन कैसे होगा, ये समस्या उत्पन्न हुई। तो प्रक्रिया के रूप में आधार रखा गया था भारत के विभाजन का धार्मिक बहुसंख्यक। तो भारत के विभाजन का आधार क्या था जी? तो भारत विभाजन का आधार था, भारत विभाजन का आधार था धार्मिक बहुसंख्यक। यानी कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, उसे पाकिस्तान कह दिया जाए, और जिस क्षेत्र में हिंदू धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं उसे हिंदुस्तान कह दिया जाए। ऐसा धार्मिक बहुसंख्यक विभाजन का आधार रखा गया था। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि विभाजन का आधार क्या था, तो धार्मिक बहुसंख्यक, जनसंख्या नहीं था बल्कि धार्मिक बहुसंख्यक था। लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्योंकि भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां पर केवल मुस्लिम हो हिंदू ना हो, और जहां पे केवल हिंदू हो मुस्लिम ना हो, ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं था भारत में। ठीक केवल दो क्षेत्र ऐसे थे, एक तो था पश्चिम के क्षेत्र और एक थे पूरब की तरफ। तो विभाजन में भी, प्रक्रिया में भी, विभाजन करते समय कई सारी समस्या उत्पन्न हुई। तो भारत के विभाजन के समय कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो अगला हेडिंग डालिएगा, भारत के विभाजन के समय समस्या। भारत के विभाजन में समस्या। तो क्या क्या समस्या थी? तो भारत के विभाजन में 4 तरीके की समस्या उत्पन्न हुई। पहला तो था क्षेत्र की समस्या, मतलब कि भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां पे केवल मुसलमान हो और केवल हिंदू हो। तो ऐसे केवल, मतलब कि जहां पे मुस्लिम संख्या बहुत ज्यादा हो, हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था। केवल 2 ही क्षेत्र थे, एक था पश्चिम में जहां पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, और एक थे पूरब में, वहां पे भी मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। तो 2 क्षेत्र केवल थे, तो क्षेत्रीय समस्या भी थी। और दूसरा था विचार की समस्या। देखिए, अगर क्षेत्र किसी तरीके से बंटवारा भी कर दिया गया, तो जो बंटवारे में जो लोग गए थे, सभी लोग भारत के विभाजन नहीं चाहते थे। जो सभी मुसलमान भाई लोग भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। बहुत सारे लोग पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, उनके विचार अलग थे। वो चाहते थे कि भारत का विभाजन ना हो, जिसके एग्जाम्पल में खान अब्दुल गफ्फार खान जी को लिख सकते हैं कि वो जो थे वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोध में थे।
तो विचार की भी समस्या उत्पन्न हुई थी। तीसरा, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में उस समय पर बहुत बड़ी समस्या थी कि भारत का विभाजन तो हो गया, जिसमें जिस क्षेत्र में जिस धर्म के लोग ज्यादा थे उसे एक क्षेत्र कर दिया गया, और जिस क्षेत्र में हिंदू धर्म थे उसे हिंदुस्तान कर दिया गया, और जिस क्षेत्र में मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा थे उसे पाकिस्तान कर दिया गया। लेकिन उन लोगों को क्या, जो हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्या में रहने वाले मुसलमान थे और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्या में रहने वाले हिंदू थे, उनका क्या, वो कहां जाएंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। और चौथी समस्या उत्पन्न हो गई थी बंगाल और पंजाब। देखिए, बंगाल और पंजाब एक ऐसा क्षेत्र था, हालांकि ये है पश्चिम और पूरब में ही, लेकिन पश्चिम और पूरब में भी एक ऐसे क्षेत्र थे जहां पे मुसलमान भी ज्यादा थे और गैर मुसलमान भी ज्यादा थे। तो अब वहां पे कैसे बंटवारा किया जाएगा? क्योंकि मान लीजिए कि हमने कहा कि पश्चिम इधर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, पूरब की तरफ मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो ये भी पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान, बीच वाला क्षेत्र हिंदुस्तान हो जाएगा। लेकिन इस पश्चिम के क्षेत्र में भी पंजाब ऐसा क्षेत्र था जहां पे मुसलमान भी ज्यादा थे और हिंदू भी ज्यादा थे, गैर मुसलमान भी ज्यादा थे। और यहाँ बंगाल ऐसा क्षेत्र था जहां पे मुसलमान भी ज्यादा थे और गैर मुसलमान भी ज्यादा थे। तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो गया कि अब इनको कैसे बांटा जाए, क्योंकि इधर के जो हिंदू थे वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, इधर के जो मुस्लिम भाई थे वो हिंदुस्तान नहीं आना चाहते थे। तो अब ये भी समस्या थी। तो फिर से बंगाल और पंजाब का पुनः धार्मिक आधार पे बंटवारा किया गया, जिला के क्षेत्र में बांटा गया कि जिस जिले में मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा थी उस जिले को पाकिस्तान में डाल दिया गया, और जिस जिलों में हिंदू लोगों की संख्या ज्यादा थी उसे हिंदुस्तान में डाल दिया गया। तो ये 4 तरीके की समस्या उत्पन्न हुई, और हम इस समस्या को विस्तार से जानना शुरू करते हैं। देखिए, तो क्षेत्र की समस्या की बात करें, क्षेत्र की समस्या, तो भारत के विभाजन, ब्रिटिश भारत में जब भारत आजाद नहीं हुआ था, विभाजन नहीं हुआ था, तो ब्रिटिश भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां पे मुसलमान भाइयों की संख्या ज्यादा हो और जहां पे हिंदू भाइयों की संख्या ज्यादा हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां पे मुसलमान भाइयों की संख्या ज्यादा हो, जहां पे हिंदू भाइयों की संख्या ज्यादा हो। तो अगर मुश्किल से निकाला गया तो केवल 2 क्षेत्र ऐसे हमें प्राप्त हुए, एक पश्चिम के तरफ में था और दूसरा पूरब के तरफ में था। यानी कि इस तरीके से अगर बात करें, हम आजाद भारत के फिगर की बात करें तो इधर एक पश्चिम के क्षेत्र में ऐसा था, और यहाँ पे बंगाल की एरिया, यहाँ पे जो था इधर पूरब के क्षेत्र में भी ऐसे क्षेत्र थे जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। और समस्या ये थी कि ये पश्चिम के तरफ में है और ये पूरब के तरफ में, इन दोनों भूमि को एक साथ कैसे मिलाकर किसे पाकिस्तान कहा जाए, बस समझता है। तो समस्या ये उत्पन्न हो गई थी। तब जाकर के निर्णय लिया गया कि ये जो क्षेत्र था ये भी पाकिस्तान हो जाएगा, ये भी क्षेत्र था वो भी पाकिस्तान हो जाएगा, और बीच की जो भूमि है वो हिंदुस्तान हो जाएगा। ठीक, तो ये समस्या एक उत्पन्न हो गई थी, क्षेत्र की समस्या। दूसरा समस्या था विचारों की समस्या। दूसरा समस्या क्या था? विचार की समस्या। यानी कि जो इधर के लोग थे, जो पश्चिम लोग थे, इधर के जो पूर्वी क्षेत्र के जो मुस्लिम भाई लोग थे, इनके विचारों में भी बहुत समस्या थी। ये सभी लोग पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, सभी लोग भारत का विभाजन नहीं चाहते थे, सभी लोग द्विराष्ट्र सिद्धांत के सपोर्ट में नहीं थे, सब लोग, कई लोग विरोध भी कर रहे थे। जैसे कि खान, अब लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल में कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, भारत विभाजन का विरोध किया था, भारत से पाकिस्तान अलग ना हो इसके लिए उन्होंने जीतोड़ मेहनत किया था, लेकिन उनकी मेहनत बेकार चली गई और भारत का विभाजन हो गया था। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत का विभाजन नहीं चाहते थे, जो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। इधर के जो लोग थे, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, इधर के जो लोग थे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। लेकिन अब क्षेत्र का विभाजन हो जाने की वजह से भारी मन से इन्हें जाना पड़ा था। तो ये भी एक समस्या थी, विचार की समस्या। तीसरी समस्या उत्पन्न हुई अल्पसंख्यकों की समस्या। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र मुस्लिम बहुल था,
मुस्लिम बहुल था, ये भी क्षेत्र मुस्लिम बहुल था। लेकिन इन क्षेत्रों में हिंदू भी तो थे, मतलब गैर मुस्लिम भी तो थे अल्पसंख्या में। और ये जो क्षेत्र है हिंदुस्तान का, यहां पे भी तो अल्प मात्रा में अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई होंगे। तो ये जो अल्पसंख्यक थे, इनका क्या होगा? ये तो एकदम बौआ गए थे, पगला गए थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहां जाएं। आज तक से उनको जो इस क्षेत्र के रहने वाले जो अल्पसंख्यक मुसलमान भाई थे, जो इस वतन को अपना वतन मानते थे, आज वो इस क्षेत्र में शरणार्थी बन के रह गए। उनको जो है ऐसा लग रहा था कि हम कहां हैं। इधर जो रहने वाले हिंदू भाई लोग थे, जो इसको वतन, अपना वतन मानते थे, जब पूरा भारत एक था, इधर के हिंदू लोग को लग रहा था भाई हम कहां हैं। इधर के जो बहुसंख्यक लोग थे, वो अल्पसंख्यकों को मार रहे थे, भगा रहे थे। धार्मिक आधार पे उन्हें इधर उधर भागना पड़ा। तो अल्पसंख्यक भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी उस समय पर कि अल्पसंख्यकों को कहां रखा जाए। ठीक, तो उस पर निर्णय हुआ कि भाई जो अल्पसंख्यक हमारे भारत में रह चुके हैं, हिंदुस्तान के भूमि में रह चुके हैं जो है, और वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहते हैं, तो उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। उन्हें धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, उन्हें भारत के नागरिक कहा जाएगा। और इधर भी लगभग जिन्ना ने ऐसा ही ऐलान किया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इधर ऐलान करने से कुछ नहीं होगा। आज भी पता है कि इधर पाकिस्तान में हमारे जो है गैर मुसलमान भाइयों के साथ क्या होता है, जग जाहिर है। लेकिन हमारा भारत ऐसा खूबसूरत देश है, जहां पे हर धर्म के लोग पूरे सम्मान के साथ रहते हैं। बस समझ पाए, आज हम जो अल्पसंख्यक है वह बहुसंख्यक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सब एक इंडियन है और इसी के साथ खुशी से रहते हैं हम लोग। तो ये हमारे भारत की खूबसूरती है। चौथी समस्या आ गई थी बंगाल और पंजाब। देखिए, हमने क्या बताया कि जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो पंजाब वाला क्षेत्र था और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो बंगाल वाला क्षेत्र था, ये दो ऐसे क्षेत्र थे जहां पे गैर मुसलमानों की भी संख्या बहुत ज्यादा थी और मुसलमानों की भी संख्या बहुत ज्यादा थी। अब यहाँ पे एकदम होड़ मच गई। पाकिस्तान जो मुस्लिम भाई थे, कह रहे थे ये क्षेत्र हमारा है। हिंदू भाई लोग कह रहे थे ये क्षेत्र हमारा है, क्योंकि हम यहाँ पे भी हिंदू गैर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। मुसलमान कह रहे थे कि यहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पे भी वही हाल था। यहाँ पे गैर मुसलमान कह रहे थे कि हमारी आबादी ज्यादा है। यहाँ पे कह रहे थे गैर मुसलमान लोग कह रहे थे कि यहाँ पे हमारी आबादी ज्यादा है। ठीक, तो ये समस्या उत्पन्न हो गया था। तो निर्णय ये लिया गया कि बंगाल और पंजाब को फिर से विभाजन किया जाए और जिला के आधार पे, यानी कि जिन क्षेत्रों में आधार तो धार्मिक बहुसंख्यक ही रहेगा, लेकिन स्तर उसका जिला का रख दिया जाएगा। पंजाब के जिस जिले में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उस जिले को पाकिस्तान में रख दिया जाएगा और जो हिंदू बहुल क्षेत्र है उसे हिंदुस्तान में रख दिया जाएगा। और इधर भी यही विभाजन हुआ। और ये जो दोहरी विभाजन हुआ था, इस विभाजन में सबसे ज्यादा दंगा और सबसे ज्यादा नरसंहार इन्हीं दो जगहों पे विभाजन के दरमियान हुआ था। बात समझता है? ये दोनों क्षेत्र जो है वो नरसंहार का अखाड़ा बन गया था। यहाँ पे लोगों को काटा जा रहा था धर्म के आधार पे, एकदम ऐसे जानवरों की तरह काटा जा रहा था। तो ये सांप्रदायिक दंगा का अखाड़ा बन गया था। इधर लाहौर, पंजाब, बंगाल, ये क्षेत्र ऐसे थे जो विभाजन के दरमियान नरसंहार का, हिंसा का अखाड़ा बन गया था। तो ये 4 समस्या उत्पन्न हुई विभाजन के समय। बस समझता है? और जैसे तैसे समस्या का समाधान करते हुए विभाजन कर दिया गया। और जब विभाजन कर दिया गया तो विभाजन के बाद क्या परिणाम हुए, क्योंकि विभाजन आसान नहीं था, एकदम दंगा फसाद हुआ था। जो 1947 वर्ष है ना, उसे हिंसा का सबसे बड़ा वर्ष कहा जाता है। यानी कि सबसे बड़ा हिंसा 1947 में ही हुआ था। त्रासदी का जो है साल कहा जाता है 1947 को। तो जैसे तैसे करके इस समस्या के साथ निपटारा करके भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। उसके बाद विभाजन के बाद क्या परिणाम हुआ, और परिणाम को हम लोग जानेंगे कि क्या परिणाम हुआ। तो अब हेडिंग डालिएगा, समस्या हो गया, और समस्या को आप दो 4 लाइन में लिख लीजिएगा। उसके बाद हम परिणाम की बात करते हैं। तो लिखिएगा, भारत विभाजन का परिणाम। भारत विभाजन का परिणाम।